السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الدرس التاسع सबक बुक नंबर 2 का आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, तकरीबन तर्जुमा वगैरह आप लोग सब समझ गए हैं। इसके अंदर जो अहम चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को समझा देता हूँ। उसमें एक चीज़ हमने फ़िअली ताज्जुब पढ़ा है। फ़िअली ताज्जुब यानी अगर हमें कोई चीज़ नज़र आए, हमें दिखे और हम उस पर ताज्जुब का इजहार करें, हम उस पर ताज्जुब का इजहार करें। तो उर्दू में हम लोग कहते हैं क्या ही खूबसूरत है, क्या ही अच्छा है। तो अरबी में हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ इंशाअल्लाह हम लोग इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फ़िअली ताज्जुब हमें इस्तेमाल करना है। फ़िअली ताज्जुब हमें इस्तेमाल करना है। हम वो किसी ये कार कितनी खूबसूरत है, ये घड़ी कितनी खूबसूरत है, इस तरह की जो है हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाअल्लाह इसको पढ़ते हैं। आवाज़ में सबको प्रॉब्लम हो रहा है? एक बहन का मैसेज आया, उनको आवाज़ में प्रॉब्लम है। आवाज़ सही है? सही है इंशाअल्लाह। हमें फ़िअल ताज्जुब फ़िअल ताज्जुब हमें पढ़ना है इंशाअल्लाह, ठीक है। अब फ़िअल ताज्जुब के लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे मा अफ़अलहु। इसके वजन पे हम इस्तेमाल करेंगे मा अफ़अलहु या मा अफ़अल, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके बाद जो वर्ड आएगा, यानी हम जब फ़िअल ताज्जुब इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद जो भी इसम आएगा वो भी मंसूब रहेगा, यानी उसके ऊपर भी फतहा रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारे सामने गुलाब का फूल है, ठीक है। गुलाब का फूल खूबसूरत होता है, तो हम उसके बारे में कहते हैं कि कितना ही खूबसूरत है ये गुलाब का फूल, कितना ही खूबसूरत है। तो हम उसके लिए क्या अर्ज बनाएंगे, हम कहेंगे मा अजमला, ठीक है। मा अजमल वर्दता, ये फूल कितना ही खूबसूरत है, ये फूल कितना ही खूबसूरत है। और अजमल मतलब जमीन, जो हम इसके बारे में जो है पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो है कि फ़िअल ताज्जुब के माने में इस्तेमाल हुआ है, फ़िअल ताज्जुब के माने में इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, आपको शहद दी जाए, शहद बहुत ज्यादा मीठी है, बहुत बेहतरीन है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे मा अहलल अस्ल, कितनी ही मीठी शहद है, कितनी ही मीठी शहद है। तो इसके लिए जो है ये हमने और दूसरी चीज ये कि ये खूबी यानी तारीफ के लिए भी आता है, ठीक है, तारीफ के लिए भी। और इसी तरीके से कोई चीज अगर है, कोई चीज है बहुत ज्यादा बुरी है, कभी है, ठीक है, कभी है यानी बुरी है, तो हम उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल करें, हम रूम के अंदर दाखिल हुए, रूम बहुत गंदा है, रूम बहुत गंदा है, तो हमने गंदे की अरबी क्या पढ़ी, वसीफुन पढ़ी है, ठीक है। अब अगर हमने रूम बहुत गंदा है तो हम क्या कहेंगे, मा अवसफल गुरफता, रूम कितना ही गंदा है, ठीक है। ऐसे आप जो है मा अक़बहल जहला, जहालत कितनी बुरी चीज है, कितनी कभी चीज है। मा अजहल हादा रजुला, ये आदमी कितना जाहिल है। मा मा अजहल हादिहिल मर्रा, ये औरत कितनी ही जाहिल है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है इंशाअल्लाह जैसे कि आपने सबक के अंदर पढ़ा है तो इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज भी शेख ने आगे दी है, वो एक्सरसाइज आप हल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके सामने मसला और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा और आपको आसानी के साथ जो है इंशाअल्लाह ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और बाकी नोट्स वगैरह इंशाअल्लाह आपको दे देंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी इंशाअल्लाह।
اس کے بعد اس لیسن کے اندر جمع مؤنث سالم کا اعراب ہمیں بتایا گیا ہے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہے وہ کیسے آئے گا، حالت نصب میں کیا رہے گا. تو ہم لیسن کے اندر پڑھے ہیں جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے. پہلے ہم کو تعریف معلوم ہونی جمع مؤنث سالم کس کو کہتے ہیں. تو جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جو اسم کے آخر میں آتے بڑھا کر بنائی جاتی ہے، جس میں آت یعنی الف اور تا میں بڑھ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور ہم کہتے ہیں بنات، مدرسات، طالبات، مسلمات، طبیبات، معلمات. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب جمع مؤنث سالم ہے. تو اب ان کا اعراب جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کیسا رہے گا وہ چیز ہم کو پڑھنی ہے. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہے کیا کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم پڑھیں کہ نصب کی علامت کیا ہے. نصب کی علامت فتحہ ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں ہم پڑھیں گے کہ جمع مؤنث سالم میں اعراب جو ہے فتحہ حالت نصب کیا ہے. تو اس چیز کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان البیت جدید، گھر نیا ہے. اب یہاں پہ بیت پہ حالت نصب کیا تھی؟ زبر تھی، جیسا کہ ہم نے پڑھا. میں مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامت اصلیہ ٹھیک ہے. یہ ہم نے کہا ان البیت جدید، بے شک گھر نیا ہے. اب یہاں ان جو ہے اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. یعنی خبر کیا ہے؟ مرفوع ہے. اسم کیا ہے؟ منصوب ہے. اسم منصوب ہے. ٹھیک ہے. اب حالت نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ. تاکہ اوپر فتحہ، یہ حالت نصب کی علامت ہے. تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہاں اس لیسن کے اندر میں کیا پڑھنا ہے کہ جمع مؤنث سالم وہ جمع جس اسم کے آخر میں ایڈ میں یہ آ جائے آ. ٹھیک ہے. جیسے مسلمات، ٹھیک ہے، مدرسات، معلمات، ایسے اور بھی آپ جتنی بھی ہے. یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. اب ہمیں اس لیسن کے اندر ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصب، یعنی حالت نصب میں جب رہے گا جمع مؤنث سالم تو اس کی علامت کیا رہے گی، اس کا اعراب کیا رہے گا. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو ہے یعنی جمع مؤنث سالم جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یعنی حالت رفع میں، حالت نصب میں. تو یہ چیز آپ کو جان دینی. ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل انشاءاللہ آپ کے سامنے لکھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا خلق اللہ السماوات والارض. ٹھیک ہے. خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو آپ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ سماواتی کسرہ میں کیوں ہے اور والارض کسرہ میں کیوں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے الحمدللہ پڑھی ہے. تو حالت نصب میں کیا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں کسرہ رہتا ہے. یعنی سوری حالت رفع میں حالت نصب اور حالت جر دونوں میں کسرہ رہے گا اور حالت رفع میں ضمہ رہے گا. حالت رفع میں کیا رہے گا؟ حالت رفع میں ضمہ پیش رہے گا. تو اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ جو ہے سامنے ہو جائے گا. یہ ابھی جمع مؤنث سالم کے ہم تینوں علامات لکھتے ہیں، حالت رفع، حالت نصب، تینوں مثالیں ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے مسئلہ اور واضح ہو جائے گا. پہلے ہم دیکھتے ہیں جمع مؤنث سالم کی حالت الرفع. ٹھیک ہے. النصب، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے الجر. ٹھیک ہے. اب ہم مثال لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلی چیز آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ جمع مؤنث سالم یرفع بالضمہ، حالت رفع میں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے. یرفع رفع دیا جاتا ہے بالضمہ، ضمہ کی حالت جو ہے یعنی رفع میں اس کے اوپر ضمہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَيُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ
اور حالت نصب میں جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے کسرہ، وینصب اور نصب دیا جاتا ہے کسرہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور وَيُجَرُّ بِالْكَسْرَةِ، ٹھیک ہے، اور جر حالت جر میں بھی جو اس کی علامت ہے وہ کیا ہے؟ وہ کسرہ ہے، یعنی حالت نصب اور حالت جر، حالت نصب اور حالت جر دونوں میں علامت کیا ہے؟ کسرہ، یعنی کسرہ، اور رفع میں علامت کیا ہے؟ ضمہ۔ یہ جمع مؤنث سالم کی اعرابی حالت ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے۔ جیسے ابھی مثال کے طور ہم کہتے ہیں حالت رفع میں ہم کہتے ہیں جاءت المدرسات، فعل، ٹھیک ہے، مدرسات فاعل، تو اب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے اس کی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ حالت رفع میں جمع مؤنث سالم کی اعراب کیا ہے؟ ضمہ ہے، یہ پیش ہے اس کے جاءت المدرسات۔ اب آپ اس کے اوپر آپ اور بھی مثالیں جو ہے دے سکتے ہیں، ذهبت المدرسات، مدرسات گئیں، ٹھیک ہے، خرجت المدرسات، آپ اور بھی ایگزامپل اس کی بنا سکتے ہیں۔ حالت نصب میں کیا آئے گا؟ حالت نصب میں جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں رأیت، رأى فعل، تو فاعل، اب یہاں کیا آئے گا؟ مفعول بھی آئے، مفعول آئے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ رأیت المدرسات، میں نے مدرسات کو دیکھا، تو ہم نے پڑھا کہ حالت نصب میں کسرہ دیا جاتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ رأیت المدرسات۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ حالت نصب ہے لیکن کسرہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، رأیت المدرسات، میں نے مدرسات کو دیکھا، دیکھی جانے والی کون چیز ہے؟ مدرسات، یہ مفعول ہے۔ اب ہم جر کی علامت دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ایک مدرس کہتا ہے سألت، سأل فعل، تو فاعل، ٹھیک ہے، سألت۔ اب ہے یہاں حالت جر میں اب ہم ان حرف جر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو نون کے بعد ہم ایسا اسم لا رہے ہیں جو اسم کیا ہے؟ الف لام والا، تو نون کے نیچے کیا آ جائے؟ کسرہ آ جائے۔ سألت عن الطالبات، میں نے طالبات سے پوچھا، تب حالت جر میں علامت کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم کی کسرہ ہے۔ حالت نصب اور حالت جر دونوں میں جمع مؤنث سالم کی جو یعنی علامت ہے وہ سیم ہے، کسرہ۔ حالت رفع میں ہے ضمہ۔ تو یہ چیز ہم اس لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، اور یہ میں نے چیز آپ کو بتا دی تو آپ لوگ کو انشاءاللہ اور آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے منادہ مفرد، منادہ مفرد وہ کیا ہے؟ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا حرف ندا، یا حرف ندا جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے، پہلے ہم نے پڑھا کہ یا حرف ندا جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس استاد، لفظ استاد، ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کے آگے یا داخل کیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا استاد، اس کا ایک پیش ختم ہو جائے گا، یا استاد۔ لیکن یہی یا حرف ندا اس کے اور رول کیا ہیں؟ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو جو ہے شاید کبھی بتایا ہے، لیکن بورڈ پہ شاید دیکھیں میں آپ نے بتایا، تو یہاں پہ جو منادہ مفرد یعنی جو یہ منادہ ہے، استاد یہ منادہ ہے جس کو ہم پکارتے ہیں، یہ منادہ، اور یہ حرف ندا، ٹھیک ہے، تو یہ پہلے آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو منادہ رہے گا، منادہ جو مفرد رہے گا، وہ تو ہم نے پڑھا کہ منادہ مفرد یعنی جس کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں سنگل مفرد ہے، تو منادہ مفرد جو ہے وہ کیا رہے گا؟ بالضمہ، اس کا اعراب کیا آئے گا؟ ضمہ آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ابھی ہم کو پڑھنا ہے کہ اگر منادہ اگر مضاف ہو، یعنی یا کے بعد جو منادہ ہے یہ منادہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو،
تو پھر اس کی اعرابی حالت کیا رہے گی؟ وہ اس کی اعرابی حالت حالت نصب میں رہے گی، حالت نصب میں رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو منادا مفرد جو ہے یہ ضمہ کے ساتھ آئے گا، جیسے ہم یا استاد، یا ولد، یا معلم، یا مدرسۃ ہم نے پہلے پڑھا، لیکن اس لیسن کے اندر میں کیا پڑھنا ہے؟ اس لیسن کے اندر میں یہ پڑھا کہ المنادا المضاف منصوب بالفتحہ، ٹھیک ہے؟ کہ منادا جب مضاف ہو، منادا جب جیسے مضاف ہو، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے؟ اب عبد مضاف ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ مضاف ہے اللہ کا بندہ۔ اب اگر ہم اس کے اوپر یا داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا، تو اب ہم یا عبداللہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب کہا گیا ہے یہ تو حرف ندا ہے، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں یہ ہے منادا، پکارا کس کو جا رہا ہے؟ عبداللہ کو، تو منادا ہے۔ تو اب ہمیں کیا پڑھا کہ منادا مضاف جو رہے گا، منادا مضاف کس کی طرف ہے؟ لفظ اللہ کی طرف، تو جو منادا مضاف رہے گا اس کا اعراب ہے نصب، یا عبد اللہ، یا عبد الرحمن، یا امۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے جو ہے آپ کو جو ہے پڑھنا، اور یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یا عبد اللہ، یا عبد الرحمن، یا امۃ اللہ، تو یہ یعنی جو مضاف رہے گا مضاف حالت نصب میں آ جائے گا، منادا مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں آ جائے گا۔ اس کی اور مثالیں یا صاحب السیارۃ، شیخ نے آگے ایکسرسائز میں دی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے سامنے، اور یا بنت حامد، یا اخت حامد، یا زوجت حامد، یہ تو یہ آپ کو آگے ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو اور جو ہے معلوم ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے جو چیزیں ہیں وہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، آپ کے سامنے ایک لفظ آیا تھا آل بہارو، ٹھیک ہے؟ مطلب ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا، وہ ایسے تھا آل بہارو، ٹھیک ہے؟ آل بہارو، یہاں پہ اصل مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ تھا اور پھر البحارو، کیا سمندر، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کیا کیے؟ یہاں پہ یہ کیے کہ جو یہ دونوں حمزہ کو ایک کر دیے، دونوں حمزہ کو ایک کرنے کے بعد یہاں پہ مد دے دیے آل بہارو، تو یہ ہو گیا آل بہارو۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں آل آن، قرآن میں سورہ یونس کے اندر ہے آل آن وقد عصیت من قبل وقد كنت من المفسدین، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اليوم، جیسے ہم کہتے ہیں اليوم رجعت، اليوم رجعت، کیا تو آج کے دن واپس آیا؟ تو اگر ہم کہتے، ٹھیک ہے، تو ہم ایسے کہتے اليوم رجعت، تو کیا آج کے دن واپس آیا؟ تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں اليوم، اليوم رجعت، ایسے جو ہے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں المدیر، المدیر قال هكذا، ہم کہتے ہیں کیا المدیر، کیا مدیر نے ایسا کہا، تو اب ہم یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں المدیر، المدیر قال هكذا، کیا مدیر نے ایسی بات کہی۔ تو یہ چیز ایک نئی چیز ہم نے اس لیسن کے اندر جو ہے سیکھی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے ہمیں اس کے اندر جو سیکھنی ہے وہ ہے ضمائر النصب المتصلہ، یعنی وہ ضمائر جو منصوب ہوتی ہیں متصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم ضمائر کے بارے میں تھوڑا بہت الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے یا المتکلم، متکلم کی یا، ٹھیک ہے؟ ضمائر منصوب میں سے ایک ہے یا المتکلم، متکلم کی یا، دوسری ہے کاف المخاطب،
मुखातब की काफ यानी सेकंड पर्सन की काफ, ये फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है हाउल गाइबी, हाउल गाइबी, ठीक है। उसके बाद चौथी ज़मीर है क्या कहते हैं, ये तीन चीजें जो है, ये तीन ज़मायर हमको यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ मुतकल्लिम जैसे हमने लेसन के अंदर पढ़ा मुझे अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है। यहाँ पे या क्या है, या मुतकल्लिम है, खलक़नी अल्लाहु, ठीक है। इसी तरीके से आप मिसाल के तौर पर कहते हैं दरबनी अबी, दरबनी दरबनी अबी, मुझे मेरे अब्बा ने मारा, ठीक है। दरबनी अबी, मुझे मेरे अब्बा ने मारा। तो यहाँ पे जो या मुतकल्लिम है ये भी क्या है, ये या मुतकल्लिम है। दरबनी अबी, दरबनी अबी, मुझे मारा मेरे अब्बा ने, ठीक है। और इसी तरीके से काफ और मुखातबा, काफ और मुखातब जो है ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खलक़नी अल्लाह, मुझे अल्लाह ने पैदा किया, खलक़ल्लाहु, आपको अल्लाह ने पैदा किया, खलक़ल्लाहु, आपको अल्लाह ने पैदा किया। अब यहाँ पे जो है ये काफ और मुखातबा है, रज़क़ल्लाहु, ठीक है, रज़क़ल्लाहु, अल्लाह आपको रोजी दे। तो ये तो बारकल्लाहु, ठीक है, जज़ाकल्लाहु, हदाकल्लाहु, रहिमकल्लाहु, ये सब जो है ये सब क्या है, काफ और मुखातबा की ज़मायर, ठीक है। और दूसरी है हाल गायबा। हाल गायबा क्या है, हमने कहा कि खलक़नी अल्लाहु, मुझे अल्लाह ने पैदा किया, खलक़ल्लाहु, आपको अल्लाह ने पैदा किया, खलक़हुल्लाहु, खलक़हुल्लाहु, उसे अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है, खलक़हुल्लाहु। अब यहाँ मुअन्नस का हम चेंज देखिए तो फर्स्ट पर्सन में तो दोनों सेम है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम है, लेकिन मसला किसका है, मसला है मुखातब का और गायब का। तो यहाँ पे मुखातब खलक़किल्लाहु, मुअन्नस के लिए अगर मुखातबा का मुखातबा खलक़किल्लाहु, रज़क़किल्लाहु, हदाकिल्लाहु, रहिमकिल्लाहु, बारकिल्लाहु, अअताकिल्लाहु, अकरमकिल्लाहु, असाबकिल्लाहु, आप अल्फाज ऐसे इस्तेमाल। अब यहाँ पे खलक़हुल्लाहु, खलक़हुल्लाहु, रज़क़हुल्लाहु, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल, तो मुअन्नस के लिए हाल गायबा इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये ज़मायर भी हमने इसके अंदर, यह ज़मायर मंसूब मुत्तसिला भी हमने सीखी है। अब यहाँ पे एक अहम बात, जैसे पहले कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, ये सब क्या है, खलक़ा क्या है, फ़िल है, ठीक है, दरबा क्या है, फ़िल है। फ़िल के साथ जब अटैच ज़मीर मिल जाए, कौन सी ज़मीर, अटैच ज़मीर, तो मैंने कहा क्या होता है, मफ़ऊल होता है। तो यहाँ पे जितनी भी ज़मायर हैं, ठीक है, ये जितनी भी ज़मायर हमने पढ़ी हैं, ये सब ज़मायर क्या हो रही हैं, ये मफ़ऊल भी हो रही हैं तमाम मिसालों के अंदर, तमाम मिसालों के अंदर। क्योंकि हमने पढ़ा कि जब इस्म के साथ या मुतकल्लिम मिल जाए, किसकी, इस्म के साथ ज़मीर मुत्तसिल मिल जाए, इस्म के साथ ज़मीर मुत्तसिल मिल जाए तो वो क्या होता है, मुदाफ मुदाफ इलैह की तरकीब होती है। और जब फ़िल के साथ ज़मायर मुत्तसिला मिल जाए तो मफ़ऊल भी होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ भी जो है हमने जो है पढ़ी है, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ है कि अलिफ को हज़फ करना, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा मिम्मा, और कुरान करीम के अंदर भी आया है सूरत तारिक व जारिक मिम्मा खुलिक़, तो उसको हमें पढ़ना है कि यहाँ पे ये इस्तेमाल क्यों किया गया और इसका क्या क्या रूल है। तो ये चीज़ इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ते हैं। इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल आप डाल सकते हैं कि हज़्फ़ुल अलिफ़, अलिफ को हज़फ करना, किससे, मल इस्तिफ़हामती, मा इस्तिफ़हामिया से, किससे, मा इस्तिफ़हामिया से, यानी मा इस्तिफ़हामिया का जो ये अलिफ है, इस अलिफ को हम कब हज़फ कर सकते हैं, तब देखिए हम कैसे हज़फ करेंगे। हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। तो यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना है, वो रूल क्या है कि तुहज़फ़ुल अलिफ़ु,
अलिफ हज़फ कर दिया जाता है मा इस्तिफामिया का, कब? इज़ा दखल अलैहा हर्फु जर, जब उसके ऊपर हर्फ जर दाखिल हो जाए। मा इस्तिफामिया का अलिफ जब इसके ऊपर हर्फ जर प्रीपोजिशन वर्ड्स में से कोई वर्ड दाखिल हो जाएगा तो फिर मा इस्तिफामिया का जो अलिफ है ये ड्रॉप हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसकी मिसाल भी जो है मैं आपको एक दो दे देता हूँ, आप लोग देख लें, इंशाल्लाह आप लोग समझ में आएंगे। और कुरान करीम के अंदर बहुत इस्तेमाल है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है मिन, ठीक है, मिन, और प्लस हमारे पास है मा, ठीक है, मिन मा, ये मिन मा है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब मा इस्तिफामिया पर हर्फ जर दाखिल हो जाए, अब यहाँ मा इस्तिफामिया हर्फ जर दाखिल हुआ, क्या था ये? मिन मा। तो हमने क्या पढ़ा कि जब मा इस्तिफामिया पर हर्फ जर दाखिल हो जाए तो क्या होता है? तो ये होता है कि ये अलिफ जो है ये ड्रॉप कर दिया जाता है। तो क्या बता? मिन मा। तो क्या बता? मिन मा। तो जो एक अरबी का कायदा है कि नून साकिन के बाद मीम आए, यानी ये तो मीम को मीम में इदगाम कर दिया जाता है, तो यहाँ ये नून भी ड्रॉप हो जाएगा, तो और इधर माँ का अलिफ भी ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मिम्मा। मिम मतलब से, माँ मतलब किस, मतलब किस से, इसका माना किस से? मिम्मा, किस से? मिम्मा खोले, खोले का मिम्मा इन दाखिल, जैसे कुरान के अंदर। ऐसी तरीके से आपके सामने अन है, लफ्ज़ हर्फ जर अन प्लस माँ, तो इस तरह यही यहाँ माँ का जो है आप अलिफ ड्रॉप करेंगे और जो है ये नून को जो है मीम में क्या कर देंगे? इदगाम कर देंगे, तो ये हो जाएगा अम्मा, जैसे हम पढ़ते हैं सूरह नबा, अम्मा यतसाअलून, ठीक है। तो इस तरह ये रूल जो है, इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी माँ इस्तिफामिया पर हर्फ जर दाखिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो है ये माँ इस्तिफामिया का अलिफ जो है ये ड्रॉप हो जाएगा, और बाकी यहाँ नून का, तो ये नून तो एक कायदा है अरबी जुबान का, ये जो है मीम में इदगाम कर, तो ये हो जाएगा अम्मा, ये हो जाएगा मिम्मा। और भी इसकी मिसाल है, अगर आप लोग ढूंढेंगे तो आपको कई मिसालें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से दूसरी, और ये तो अन और मिम की थी, एक इसकी मिसाल एक और, लाम हर्फ जर, ठीक है, लाम हर्फ जर हमारे पास ली प्लस मा, लाम हर्फ जर किस पे दाखिल हुआ? मा पे, तो अब ये क्या हो जाएगा? अलिफ ड्रॉप हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लीमा। क्यों? इसी तरीके से बा है, ठीक है, बा प्लस मा, तो यहाँ पे अलिफ ड्रॉप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीमा। तो ये बहुत अहम चीज है जो आपको आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब लेकिन माना हम क्या कैसे इसके हिसाब से करेंगे, यहाँ हमको बस इतना रखना है कि युहज़फ़ु युहज़फ़ु माल क्या कहते हैं, तुहज़फ़ु अलिफ़ मल इस्तिफ़हामा इज़ा दख़ल अलैहा हर्फ़ु जर, कि जब अलिफ ये क्या कहते हैं, अलिफ जो है क्या हो जाएगा? मा इस्तिफ़हामिया का हज़फ हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, जब इसके ऊपर हरफ जर दाखिल हो जाए। तो ये रूल आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद है हमने पढ़ा अल अस्माउल मौसूला, यानी वो जो जिसका माना हम करते हैं जो जिसका, ठीक है, तो वो भी हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा है। तो ये आखिरी चीज है। और भी कुछ चीजें हैं जो इससे पहले गुजर चुकी हैं, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अस्माए मौसूला के ताल्लुक से आप लोग ध्यान दें कि अल अस्माउल मौसूला, अल अस्माउल मौसूला, अस्माए मौसूला। अब अस्माए मौसूला में क्या क्या आता है? एक तो एक तो आता है मुफरद मुज़क्कर, ठीक है, यानी सिंगुलर मुज़क्कर, तो इसके लिए तो हमने पढ़ा अल्लज़ी, ठीक है। और एक आता है जमा मुज़क्कर, ठीक है, जमा मुज़क्कर का आएगा अल्लज़ीना, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जमा का खिताब है वहां पे, ठीक है। अब दूसरा हमें पढ़ना है मुफरद मुअन्नस, यानी सिंगुलर मुअन्नस के लिए तो हम पढ़ा अल्लती, ठीक है। और उसके बाद हमें जो है क्या कहते हैं,
पढ़ना है जमा मुअन्नस, यानी मुअन्नस के लिए जमा का क्या हमें इस्तेमाल करना है। तो इस ताल्लुक से आप जो है अल्लाती, क्या है अल्लाती, तो ये सब कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुआ है, सब जो कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो ये मुफरद का वाहिद का हो गया, जमा का हो गया, ये मुज़क्कर का हो गया, ये दोनों मुज़क्कर का है और ये मुअन्नस का है। अब यहाँ पे बनता है तस्निया मुसन्ना, तो मुसन्ना का इंशाअल्लाह बाद में कभी आपको समझा। ये सब मबनी है, ये अस्माए मौसूला जो है मबनी है, इनमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये ऐसे ही रहेंगे अल्लज़ी अल्लज़ीना अल्लतीना अल्लाती। लेकिन जो मुसन्ना है, यानी जो मुज़क्कर का मुअन्नस का जो मुसन्ना है अल्लज़ानी अल्लज़ैनी अल्लतानी अल्लतैनी, वो मुअरब है, उनका उनका इराबी हालत जो क्या होती है चेंज होती रहती है, वो इंशाअल्लाह हम लोग बाद में जो है पढ़ेंगे। उसके लिए अल्लज़ानी और जो है अल्लज़ैनी दोनों, जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिनल लज़ैनी, तो वो मुअरब है, यानी मुसन्ना जो है अस्मा मौसूला का दोनों का, मुअन्नस का भी मुज़क्कर का, दोनों मुअरब है, उनकी इराबी हालत क्या होती है चेंज होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं ग्रामर की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें जो है ये ज़रूरी थी जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। मैं देखता हूँ और भी कोई चीज़ अगर नज़र आती है तो आपको समझा देता हूँ। हाँ, बाकी एक चीज़ और थी कि अदद को मौसूफ और सिफत बना के इस्तेमाल किया गया, तो मैंने आपको पहले बताया था। अब आप लोग स्क्रीन शेयर करें, मैं एक मरतबा लेसन का तर्जुमा कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और कोई चीज़ अगर छूट गई होगी तो इंशाल्लाह कल आप लोग को समझा देंगे। अद्दर्सुत्तासिउ, सबक नंबर 9। दखल अल मुदर्रिस अल फस्ल, मुदर्रिस दाखिल हुआ क्लास में। ववजद फीही 15 तालिबन फ़क़त, और उसने ववजद और पाया फीही, किसकी तरफ इशारा है फसल की तरफ, क्योंकि मुज़क्कर है तो उसके लिए मुज़क्कर ज़मीर इस्तेमाल की। ववजद फीही और पाया उसमें, यानी किसमें फसल में 15 तालिबन फ़क़त, सिर्फ 15 तलबा। फ़क़ाल लहुम, तो उनसे कहा अय्न तुल्लाबुल जुदुदु, अय्न तुल्लाबुल जुदुदुल खम्सतु, अय्न तुल्लाबुल जुदुदुल खम्सतु, 5 नए तलबा कहाँ हैं। अब यहाँ पे अल-जुदुदुल खम्सतु, अल-जुदुदुल खम्सतु, ये जो अदद है ये मौसूल सिफत इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अल-जुदुदुल खम्सतु अल्लज़ीना, इसमें मौसूल जमा के लिए, क्योंकि खम्सा 2 से ज्यादा के लिए है, तो अब हम अल्लज़ीन इसम मौसूल इस्तेमाल करेंगे। अत-तुल्लाबुल जुदुदुल खम्सतु अल्लज़ीना जाऊ अमसी, 5 नए तलबा कहाँ हैं जो कल आए। क़ाल अब्दुल्लाही, तो अब्दुल्ला ने कहा हदरुल यौमा, आज वो हाजिर हुए हैं। व खरजू क़ब्ल क़लीलिन, और थोड़ी देर पहले निकले। व खरजू, और वो निकले, क़ब्ल क़लीलिन, थोड़ी देर पहले। अज़ुन्नु, मेरा ख्याल है, अन्नहुम, के वो गए हैं, ज़हबू इला के, मेरा ख्याल है, अन्नहुम, के वो ज़हबू इलल मुदीर, मुदीर के पास गए। रजअ तुल्लाबुल खम्सतु बअद क़लीलिन, रजअ तुल्लाबुल खम्सतु बअद क़लीलिन, लौट आए। रजअ तुल्लाबु, हमने पहले पढ़ा जब फाइल इस्म ज़ाहिर हो तो हम जो फ़ेल इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। रजअ तुल्लाबुल खम्सतु, 5 तलबा लौट आए। और तुल्लाबुल खम्सा यहाँ पे भी अदद जो है मौसूल सिफत में इस्तेमाल किया गया, अदद मौजूद, ठीक है। मादूद क्या, तुल्लाब है, अल खम्सा क्या अदद है, तो तुल्लाब मौसूल है, अल खम्सा सिफत है, ठीक है। रजा तुल्लाबुल खम्सतु बअद क़लीलिन, 5 तलबा
थोड़ी देर बाद लौट आए। फक़ाल लहुमुल मुदर्रिस, तो उनसे मुदर्रिस ने कहा। अभी देखिए यहाँ पे मीम साकिन है, लहुम था ये, लेकिन क्योंकि इसके बाद मीम साकिन के बाद अल मुदर्रिस इसम आ गया, तो हमने मीम के ऊपर क्या दे दिया, ज़म्मा दे दिया। फक़ाल लहुमुल मुदर्रिस, तो उनसे मुदर्रिस ने कहा, अइलल मुदीरी ज़हबतुम या अबनाई, इलल मुदीरी, क्या मुदीर की तरफ, ज़हब तुम गए, या अबनाई, ए बेटो क्या तुम मुदीर के पास गए थे। कालू, उन लोगों ने कहा। ठीक है, हम पढ़े काला, उस एक मर्द ने कहा, काला उन दो मर्दों ने कहा, कालू उन सब मर्दों ने कहा, कालू उन सब ने कहा, नअम हाँ, ज़हबना इलैहि, हम उनकी तरफ गए, उनकी तरफ गए थे, लिअन्नना, इसलिए कि मा वजदना, फेल माजी के आगे हमने मा लगा दिया तो मनफी का माना हो गया। मा वजदना, हमने नहीं पाया, अस्माअना, हमारे नामों को, फिल काइमती, लिस्ट में, फहरिस्त में। काइमा जो लिस्ट लगाई जाती है बोर्ड वगैरह पे, नाम वगैरह की फहरिस्त, उसको कहा जाता है काइमा। जलसल मुदर्रिस वक़ाल, हाँ यहाँ पे ऊपर जो है ली अन्ना यूज हुआ है, लाम हर्फ जर के साथ क्या अन्न इस्तेमाल होता है, लाम के साथ अन्ना होता है, अन्ना इस्तेमाल होता है, लेकिन फा के साथ इन्ना इस्तेमाल होता है, फ़इन्नकुम, फ़इन्ना, लेकिन लाम हर्फ जर के साथ क्या इस्तेमाल होगा, इन्ना। ठीक है, तो अन्ना, लाम के साथ अन्ना इस्तेमाल होगा, और फा के साथ क्या होगा, इन्ना इस्तेमाल होगा। आप कुरान को देख ले, कहीं भी आपको जो है ये चीज मिल जाएगी, आपको जहाँ नाम रहेगा उसके साथ अन्ना इस्तेमाल मिलेगा, और फा के साथ आपको इन्ना इस्तेमाल मिलेगा, इन्न का इस्तेमाल मिलेगा। तो जलसल मुदर्रिस वक़ाल, मुदर्रिस बैठे और कहा, अक़रअतुम, यहाँ पे मीम को हमने साकित रहने दिया क्योंकि दर्स पे अलिफ लाम नहीं है। अक़रअतुम दर्सल अम्सी या अबनाई, ए मेरे बेटो क्या तुमने कल का सबक पढ़ लिया। क़ाल तुल्लाब ने कहा, नअम क़रअनाहु व कतबनाहु व हफ़िज़नाहु, क़रअना, हाँ हमने उसको पढ़ लिया। ये क्या है, मफ़ऊल है, किसको पढ़ा, सबक को। वह कतबनाहु, और उसको लिख लिया, वह हफिज़नाहु, और उसको याद कर लिया। अब हम उर्दू में तर्जमा कर रहे हैं तो हमें हर बार हम लगाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे सलीस तर्जमा कर सकते हैं, क़रअनाहु व कतबनाहु व हफिज़नाहु, हाँ हमने पढ़ लिया और लिख लिया और याद कर लिया। क़ाल अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने कहा, अफ़हिमतुमूहु, फहिमतुमू हम पहले पढ़ चुके हैं, जमा है, ठीक है, जमा मुज़क्कर का सीगा है। तो अफहिमतुमूहु, क्या तुमने उसको समझ लिया, हु किसको, दर्ज को, मफ़ऊल। क़ालू नअम, तो उन्होंने कहा नअम हाँ, फहिमनाहु जय्यिदन, हमने उसको अच्छे से समझ लिया। मा असहल हाज़ा दर्स, ये सबक कितना ही आसान है, ये सबक, ये ताज्जुब के लिए इस्तेमाल था मा। ठीक है, अभी तक हम माँ के बारे में पढ़े हैं, माँ इस्तिफानिया, सबसे पहले हम पढ़े थे माँ इस्तिफानिया, माँ हाज़ा ये क्या है। उसके बाद हम पढ़े माँ नाफिया, माँ इंदी सय्यारतुन, मेरे पास कार नहीं है। उसके बाद हम पढ़े हैं माँ ताज्जुबिया, यानी ताज्जुब के लिए माँ इस्तेमाल, और माँ शर्तिया भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो चीज़ इंशाअल्लाह बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अशरबू मा तशरबीना, मैं वो पीऊंगा जो तुम पियोगे। तो ये माँ जो है माँ ताज्जुबिया है। माँ असहल हाज़ा दर्स, ये माँ अफ़अला और माँ अफ़अलहु के वजन पर पहले ताज्जुब आता है, या माँ अफ़अला माँ अफ़अलहु। ठीक है, माँ असहल हाज़ा दर्स, ये सबक कितना ही आसान है, कितना आसान है। क़ाल अब्दुर्रहमान ने कहा, अना मा फ़हिमतु फ़ीही सलास कलिमातिन, अना मा फ़हिमतु, मैंने नहीं समझा इसमें, यानी सबक में, सलास कलिमातिन, तीन कलिमात को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुदाफ मुदाफ इलैह, सलासा मुदाफ कलिमातिन मुदाफ इलैह, लेकिन ऊपर हमने गिनती क्या, अल-जुदुदुल खम्सतु अत-तुल्लाबुल खम्सतु मौसूल से हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे मुदाफ मुदाफ इलैह। तो इससे पता चला कि यानी 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती है, इसको मुदाफ मुदाफ इलैह भी इस्तेमाल किया जाता है, मौसूल से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क़ाल अल मुदर्रिस, मुदर्रिस ने कहा, मा हिया, ये क्या है, एक मिनट, हाँ, माहिया, वो कौन से कलिमात हैं, माहिया, क्योंकि कलिमात क्या है, कलिमात जो है गैर आकिल की जमा है, तो इसके लिए ज़मीर जो है वाहिद मुअन्नस की इस्तेमाल की गई। जब उन्होंने कहा कि मैं 3 कलिमात नहीं समझा हूँ, तो मुदर्रिस ने कहा माहिया, वो कौन से कलिमात हैं। क़ाल अब्दुर्रहमान, तो अब्दुर्रहमान ने कहा,
क़रअना फ़ी दर्स हाज़िहिल जुमलता, हमने पढ़ा सबक में ये जुमले कौन से, आदा जद्दी मिनल खुर्तूम, आदा आई रजा लौटे मेरे दादा, खुर्तूम खुर्तूम कैपिटल, आसिमत सूदान सूदान की कैपिटल सिटी है, राजधानी। फमा माना हादिहिल कलिमात सलासी, इन तीन जो है कलिमात की क्या माना, अल कलिमात सलास, यहाँ मौसूल सिफत, ऊपर क्या लाए सलासा कलिमात, यहाँ लाए अल कलिमात सलास, मौसूल सिफत इस्तेमाल हुआ। फमा माना हादिहिल कलिमात सलासी, इन तीन कलिमात का क्या माना, तो मुदर्रिस ने कहा आदा माना रजा, आदा का माना है रजा लौटना, और जद का माना है अबुल अबी बाप के अब्बा, औ अबुल उम्मी या माँ के अब्बा यानी दादा या नाना। वल खुर्तूम आसिमतु सूदानी, और खुर्तूम सूदान की क्या है, आसिमा है, राजधानी है। अफहिमता, क्या तूने समझ लिया, तो अब्दुर्रहमान काल अब्दुर्रहमानी, अब्दुर्रहमान ने कहा अल आना फहिमतु, हाँ अभी मैंने समझ लिया, ठीक है। आसिमा तो सूदान, आसिमा मुदाफ, सूदानी मुदाफ इलैहि, मुरक्कब इजाफी की तरकीब है ये। हाँ, उसके बाद है सुम्मा फतहल मुदर्रिसु किताबहु, फिर मुदर्रिस ने अपनी किताब को खोला, किताबहु मतलब अपनी किताब को, मुदर्रिस ने अपनी किताब को खोला। सुम्मा फतहल मुदर्रिसु किताबहु, फिर मुदर्रिस ने अपनी किताब को खोला। वक़रा दरसन जदीदन, और नया सबक पढ़ा, दरसन जदीदन, ठीक है, नया सबक पढ़ा। खलक़ल्लाहु शम्स वल क़मर वन नुजूम वल अर्द वल बिहार, खलक़ल्लाहु शम्स, अल्लाह ने पैदा किया सूरज को, वल क़मर और चांद को, वन नुजूम और सितारों को, वल अर्द और ज़मीन को, वल बिहार और समंदर को। सब मफूल है, सब मफूल है, इसलिए सब मंसूब है, ठीक है। वक़रा दरसन जदीदन, और नया लेसन पढ़ा, दरसन जदीदन, ठीक है, मौसूल से पता है नकीरा है, दरसन जदीदन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया सूरज को और चांद को और सितारों को और जमीन को और समंदर को। व खलक़ कुल्ल शैइन, और हर चीज को पैदा किया, और हर चीज को पैदा किया। व खलक़ल इंसान मिन तीन, और इंसान को और इंसान को पैदा किया तीन से। तीन कहते हैं ऐसी मिट्टी को जिस मिट्टी के अंदर पानी मिला हुआ हो, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पानी मिला हुआ हो, और जो एकदम मिट्टी रहती है उसको कहा जाता है तुराब, उसको कहा जाता है तुराब, ठीक है। तो वखलक़ल इंसान मिन तीन, और इंसान को पैदा किया जो है मिट्टी से, यानी पानी से मिली हुई मिट्टी। सुम्मा क़ामा, फिर खड़े हुए, क़ामा मतलब खड़े होना, क़ामा वो खड़ा हुआ, क़ामा वो दो खड़े हुए, क़ामू वो सब खड़े हुए, क़ामत वो एक औरत खड़ी हुई, ठीक है। तो ये जो है आपको आपको ये गर्दाने सब आपको बनाने, इसमें जो भी अब वर्ड आ रहे हैं, जो भी वर्ब आ रहे हैं, फेल आ रहे हैं, उसकी आप खुद गर्दान बनाएं। आप गर्दान बनाएंगे तो आपको आपके लिए आसान हो जाएगा। सुम्मा क़ामा, फिर खड़े हुए। व कतब हाज़ा दर्स अला सबूरती, अला सबूरती, व कतब और लिखा, कतब कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना कतबता कतबतुमा कतबतुम कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना कतबतु कतबना। फेल मादी की गर्दान आपने फ़ाइला फ़ाला पढ़ी, आपको ऐसे बना देना। कतब, फिर वकतब, और क्या किया, लिखा, हाज़ा दर्स, इस सबक को, अला सबूरती बोर्ड पर। रफ़अ मुहम्मदुन यदहु, मुहम्मद ने अपना हाथ उठाया, रफ़अ मुहम्मद, मुहम्मद ने उठाया, यदहु अपने हाथ को। वक़ाल, और कहा, मा मअना तीनी, मा मअना तीनी, तीन का क्या माना है, या उस्ताद, ए उस्ताद। क़ाल अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने कहा, अत्तीनु मअनाहु अत्तुराबुल मुख्तलितु बिलमा, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पानी मिला दिया जाए, गीली मिट्टी आप कह सकते हैं, जिसमें पानी मिला हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे यदहु ये मुदाफ है, क्योंकि इसमें यद इसमें उसके ऊपर ज़मीर अटैच ज़मीर दाखिल हुई, तो क्या हुआ, मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरकीब हुई कि मोहम्मद ने अपने हाथ को उठाया और कहा, तीन की क्या माना है उस्ताद, तो मुदर्रिस ने कहा, तीन की माना है ऐसी मिट्टी जो पानी से मिली हुई है, पानी जिसमें मिला दिया गया। वरफ़अ फ़ैसल यदहु, और फैसल ने अपना हाथ उठाया। फ़क़ाल लहुल मुदर्रिसु, तो कहा, लहू उससे, मुदर्रिस ने, किससे, फैसल से, अइंदका सुआलुन या फैसल,
अइंदका, क्या आपके पास सवाल है ए फैसल, यानी क्या आप सवाल करना चाहते हैं ए फैसल। तो क़ाल फैसल, तो फैसल ने कहा नअम इंदी सुआलुन, हाँ मेरे पास सवाल है। ये चीज को आप याद कर लें। अभी आपको सवाल करना है, हमसे मुझसे सवाल करना है, तो आप अरबी ये इस्तेमाल करें, अरबी में बात करना सीखें आप लोग। इंदना सुआलुन, इंदी सुआलुन, इंदी इंदना अस्इला, इंदी अस्इला, ऐसे आपको इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मुखातब सिर्फ जो है मुज़क्कर और वाहिद थी, तो आइंदका, अगर सबसे मुखातब करते तो आप ये कहते आइंदकुम सुआलुन, क्या तुम्हारे पास सवाल है, क्या तुम्हारे पास सवाल है, ऐसे इस्तेमाल किया जाता, ऐसे इस्तेमाल किया। लेकिन क्योंकि सामने मुखातब थे, वो मुफरद थे, वाहिद थे, तो इसलिए कहा गया आइंदका सुआलुन या फैसल, ए फैसल तुम्हारे पास क्या कोई सवाल है। अभी जैसे मुअन्नस है, अइंदकुन्ना, अइंदकुन्ना, अइंदकुमा, अइंदहा, क्या उसके पास, अइंदहु, क्या उसके पास, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अइंदक, अइंदका सुआलुन या फैसल, ए फैसल क्या आपके पास सवाल है। तो फैसल ने क्या कहा, नअम इंदी सुआलुन, हाँ मेरे पास सवाल है। क्या सवाल है, का आल बिहार जमउल बहरी, क्या आल बिहार जो है ये बहर की जमा है, किसकी, समंदर की। यानी जैसे हम पढ़े वइदल बिहारु फुज्जिरत, हमने पढ़ा है वइदल बिहारु फुज्जिरत, ठीक है, सूरह तकवीर वगैरह में, सूरह इंफितार में। तो फैसल ने क्या सवाल किया, आल बिहार, क्या बिहार जो है ये बहर की जमा है। तो उस्ताद ने कहा, उस्ताद ने क्या कहा, उस्ताद ने कहा कि नाम, हाँ हुआ कदालिक, इसी तरीके से। किसी का वीडियो ऑन है, देखें, ऑफ कर दें। क़ाल अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने कहा नाम हुआ कदालिक, हाँ इसी तरीके से। क़ाम अल हसनु, हसन खड़े हुए, क़ाम अल हसनु, हसन खड़े हुए। वक़ाल, और कहा, मा जम्उ समाई या उस्तादु, मा क्या, जम्उ समाई, समा की यानी जो आसमान है, समा की जमा किया है ए उस्ताद। क़ाल अल मुदर्रिस, तो मुदर्रिस ने कहा जम्उहा, इसकी जमा क्या है, समावातुन, क्या है, समावातुन, ये मालूम है आप सब लोगों को। सुम्मा सअलल मुदर्रिसु, फिर मुदर्रिस ने सवाल किया, सुम्मा सअलल मुदर्रिसु अत्तुल्लाबा, फिर मुदर्रिस ने सवाल किया तलबा से, मफूल है तुल्लाबा, इद्दत अस्इलतिन, कई सारे सवालात, ये इद्दत मतलब बहुत सारे, इद्दत अस्इलतिन या कुछ सवालात। अल मुदर्रिस, मुदर्रिस ने कहा मन खलक़का या इब्राहीम, ए इब्राहिम आपको किसने पैदा किया। काफ मुखातबा की ज़मीर, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया था। तो इब्राहिम ने कहा खलक़नी अल्लाह, मुझे अल्लाह ने पैदा किया, या मुतकल्लिम की ज़मीर, ठीक है। अल मुदर्रिस मन खलक़कुम या अबनाई, ए मेरे बेटो तुम्हें किसने पैदा किया। कुम मुखातब की ज़मीर, जमा मुज़क्कर की, मन खलक़कुम या अबनाई, ए मेरे बेटो तुम्हें किसने पैदा किया। अल जमी, तो सबने कहा खलक़नल्लाहु, हमें अल्लाह ने पैदा किया। ज़मीर जो है यहाँ ये भी जो है ज़मीर मुत्तसिल है, ठीक है, जमा जमा फर्स्ट पर्सन जमा मुतकल्लिम की। फिर मुदर्रिस ने कहा मन खलक़नी, मुझे किसने पैदा किया। या अब्बास, ए अब्बास, मन खलक़नी, किसने पैदा किया मुझे। या अब्बास, ए अब्बास, खलक़कल्लाहु, तो अब्बास ने कहा आपको भी अल्लाह ने पैदा किया। फिर मुदर्रिस ने कहा मन खलक़श-शम्स या अब्दुल्लाही, मन किसने पैदा किया सूरज को, या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह। अब यहाँ अब जो है ये मुनादा मुदाफ है, मुनादा मुदाफ है, तो मुनादा मुदाफ मंसूब रहेगा। इसको मुनादा किसको कहते हैं, या ये हर्फ निदा है जिसको पुकारा जाए। अब ये क्या है, ये मुनादा है, तो ये मुदाफ है अल्लाह की तरफ। तो यहाँ पे अब्दुल्लाह से क्या हो जाएगा, अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह। तो अब्दुल्लाह ने कहा खलक़हल्लाह, उसे अल्लाह ने, शम्स क्या है, मुअन्नस सिमाई है, तो इसके लिए मुअन्नस की ज़मीर लाए, खलक़हल्लाह, उसको अल्लाह ने पैदा किया। फिर मुदर्रिस ने कहा वमन खलक़ल क़मर या अब्दुर्रहमानी, वमन, और किसने पैदा किया चांद को, ए अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान ने कहा खलक़हुल्लाहु, उसको अल्लाह ने पैदा किया।
चांद क्या है, चांद मुदक्कर है, तो उसके लिए ज़मीर जो है मुदक्कर लाए, खलक़हुल्लाह, उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। यहाँ तक हम लोग एंड करते हैं, इंशाल्लाह आगे अगर कल पढ़ेंगे, नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला जो कुछ हम पढ़े हैं उस पर अल्लाह सुब्हान ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और इंशाअल्लाह ये सबक बहुत अहम है, आप लोगों को इस पर गौर करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी इस लेसन के अंदर। अल्लाह सुब्हान ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाए और हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। इंशाअल्लाह आप लोग का जो टेस्ट है वो इंशाअल्लाह रात में होगा, लिंक भेज देंगे 8 बजे तक इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।